आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद की, जहां पर बांटा गया सांसद सोनिया गांधी जी द्वारा भेजा गया प्रवासी मजदूरों के रेल टिकट के पैसे। सांसद सोनिया गांधी के निर्देश पर कोविड-19 के कोरोना वायरस की महामारी से देश में लॉकडाउन के दौरान घर आए देश के विभिन्न शहरों से रह रहे प्रवासी मजदूरों के रेल किराए का भुगतान आज रोहनिया ब्लॉक के आदर्श ग्राम सभा उमरन की पंचायत भवन में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंकज तिवारी व कांग्रेस प्रदेश सचिव व जिला प्रभारी फरहान वारसी के नेतृत्व में पूर्व में प्रेषित 270 लोगों की सूची में 50% लोगों को आज किराए का भुगतान किया गया। रेल किराए मिलने पर प्रवासी मजदूरों ने माननीय सांसद जी को धन्यवाद ज्ञापित किया। जी आप देख रहे हैं ऊंचाहार रायबरेली से एनआईपी न्यूज रिपोर्टर रोहित तिवारी के साथ। लेकिन हमको ये पता नहीं है कि हम विदेश में पड़े हैं, हम आखिरी सांसें गिन रहे हैं। कोई हार्ट पेशेंट है, कोई टीबी कैंसर का मरीज है, उसकी दवाई नहीं हो पा रही है, उसका इलाज 1000 बसों का काफिला लाकर दिल्ली बॉर्डर पे खड़ा कर दिया और योगी जी से रिक्वेस्ट करनी लगी, ए योगी जी सुन लीजिए, ये जनता है, ये परेशान हो गई है, इनके माँ बाप इनका इंतजार कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर मरना ही है मोदी जी। सर, इस पंचायत भवन में किस चीज की भीड़ है? आज जब हमारा ये प्रवासी श्रमिक भाई जब लॉकडाउन में फंसा हुआ था, वहाँ से ही वो किराया लगा करके अपने घर वापस आया है। क्योंकि हमारे रायबरेली जनपद की जनप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये घोषणा किया था कि जो भी प्रवासी श्रमिक किराया अपने पास एक किराया लेकर के अपने घर वापस जाएंगे तो उनको हम पैसा देंगे। उसी के क्रम में आज हम सब लोग कांग्रेस के लोग आए हैं और जो प्रवासी हमारे श्रमिक भाई थे जो पैसा लगा करके ट्रेनों से आए हैं उनको पैसा दे रहे हैं। यद्यपि हमारी नेता ने जहां पर कांग्रेस की सरकार थी वहां पर जो ट्रेनें जहां से चली वहां किराया उनको वहीं से ज्यादातर वहीं दे दिया गया था। तभी जहां पर व्यवस्था नहीं हो पाई से गुजरात वगैरह में हमारी कांग्रेस की सरकार नहीं थी और ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने और कोई वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं किया था और हमारे श्रमिक भाई पैसा लगा करके आए थे। तो जो लोग आए हैं उनकी सूचीबद्ध कराई गई है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सूची बनाई है, उन्हीं लोगों को हम वितरण करेंगे। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद की, जहां पर विकास खंड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत तरौने में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जय बजरंग बली समूह की महिलाओं द्वारा ड्राई राशन का किया गया वितरण। कार्यक्रम का शुभारंभ उप जिलाधिकारी तिलोई महात्मा सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। विकासखंड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत तरौना में मंगलवार के दिन कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत ड्राई राशन का वितरण जय बजरंग बली समूह व आंगनवाड़ी के द्वारा किया गया। जी आप देख रहे हैं अमेठी जनपद से एनआईपी न्यूज रिपोर्ट संदीप सिंह के साथ। चावल 2 कुंटल 15 किलो प्राप्त हुआ है। अकाउंट में डाल देना है। आइए बात करते हैं ऊंचाहार रायबरेली की, जहां पर ऊंचाहार क्षेत्र के जमुनापुर चौराहे के निकट कानपुर उन्नाव राजमार्ग पर ओवरटेक करने के चक्कर में एक डीसीएम अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। घटना में चालक व कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं गंभीर रूप से घायल चालक को सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जिला रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को दोपहर एक डीसीएम मिर्जापुर से भाड़ा लादकर अलीगंज जा रहा था, तभी क्षेत्र के जमुनापुर चौराहे के निकट ओवरटेक करने के चक्कर में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा। घटना में चालक रमेश कुमार उम्र लगभग 52 वर्ष निवासी
बड़ैयापुर जनपद हाथरस व कंडक्टर राजू सिंह उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी उपरोक्त घायल हो गए हैं। जी आप देख रहे हैं ऊंचाहार रायबरेली से NIP न्यूज रिपोर्टर रोहित तिवारी के साथ। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद की, जहां पर मल्हनी सीट पर लकी यादव की जीत के बाद सपाइयों में जश्न का माहौल रहा, वहीं धनंजय सिंह के खेमे में उदासी छाई रही। जौनपुर जिले के मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के लकी यादव जीत गए हैं। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय सिंह को करीब 4400 वोटों से हराया है। फिलहाल अधिकृत घोषणा नहीं हुई है। वीवीपैट की पर्चियों का मिलान किया जा रहा है। जी आप देख रहे हैं जौनपुर जनपद से NIP न्यूज रिपोर्ट जुबैर अहमद के साथ। विधायक लकी यादव अभी आएंगे और ये उनको अपना माल अर्पण करेंगे, जिसका इंतजार लोगों ने किया है। आइए जनता से पूछते हैं और उनके कार्यकर्ताओं से भी पूछते हैं कि लकी यादव की जीत किस तरह से ये देखते हैं। आप बताइए, लकी यादव जो आज जीते हैं मल्हनी विधानसभा से, उनके बारे में क्या कहेंगे, आगे क्या काम करेंगे, क्या उपाध्याय आप लोगों की है? ये सीट मल्हनी विधानसभा सीट स्वर्गीय पारसनाथ बाबू जी की सीट थी और 2 बार से वो विधायक रहे थे और दुर्भाग्य से वो बीच में चले गए, हम लोग छोड़ करके। सीट खाली हुई थी, उस पर चुनाव हुआ और उनके सुपुत्र जीते हैं और जो उनके किए हुए काम अधूरे रह गए हैं उनके मिशन पर वो काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव में आस्था और निष्ठा रखते हुए पार्टी काम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप थे मल्हनी विधानसभा की जनता जो बखूबी ये बयान कर रही थी कि पारसनाथ यादव जो इस दुनिया में नहीं रहे, जिनकी सीट खाली हुई थी, उस पर उनके पुत्र लकी यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना नेता बनाया था, जिसको उन्होंने अपना जीत बरकरार रखी और इस जीत के साथ लकी यादव जी मल्हनी विधानसभा से विधायक चुन लिए गए। नेता से मल्हनी की जनता को बहुत अपेक्षाएं हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मल्हनी की जनता ने पिताजी को आशीर्वाद दिया, वो श्रद्धांजलि दी है। और मल्हनी की जनता, जब मैं चुनाव में टहल रहा था तब भी हमसे यही कह रही थी मल्हनी की महान जनता कि हम लोग बाबूजी को श्रद्धांजलि देंगे। और मल्हनी की जनता ने अपेक्षा मुझसे कुछ नहीं किया था, वो यही हमसे बार बार कहते थे कि इस बार हम लोग बाबूजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जब 2022 में आप चुनाव लड़ने आएंगे तब आपसे कुछ अपेक्षा करेंगे। लेकिन मेरा जो पिताजी का जो लास्ट टाइम उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, जो काम चिट्ठी जो लिखी थी वो रह गई थी और नहीं हो सकी थी, स्वीकृत नहीं हो सकी थी, तो मेरा पहले प्राथमिकता वही होगी सबसे पहले। जो बचे अधूरे काम हैं मल्हनी में, वो काम आप कब तक पूरा करवा लेंगे? अब तो ये बजट के हिसाब से ही बता सकता हूँ, मेरे पास तो कोई बजट है नहीं। गवर्नमेंट अगर बजट देगी तो निश्चित मैं उसको पूरा कराने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।